आज हर कोई वीडियो बना रहा है, लेकिन बहुत कम लोग वीडियो को महसूस करवा पा रहे हैं। क्योंकि वीडियो बनाना आसान है, पर वीडियो एडिट करना एक कला है। नमस्कार भाइयों, मैं हूं आपका मित्र सत्यम और आज हम वीडियो एडिटिंग को सॉफ्टवेयर की तरह नहीं, स्टोरी टेलिंग की तरह समझेंगे। वीडियो एडिटिंग का मतलब सिर्फ कट्स लगाना नहीं होता। वीडियो एडिटिंग का मतलब होता है व्यूअर का ध्यान पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक पकड़ कर रखना। एक अच्छा एडिटर ये नहीं सोचता कि इफेक्ट कौन सा लगाऊं। एक अच्छा एडिटर ये सोचता है इस सीन में व्यूअर क्या महसूस करे। फास्ट कट हो या स्लो कट, बैकग्राउंड म्यूजिक हो या साइलेंस, हर चीज का एक इमोशन होता है। एडिटिंग में सबसे बड़ी गलती ओवर एडिटिंग होती है। ज्यादा झूम, ज्यादा ट्रांजिशन, ज्यादा इफेक्ट्स और स्टोरी गायब। याद रखो, क्लीन एडिट पावरफुल होता है। एक अच्छा एडिट दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। आज लोग पूछते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर सीखें। सच ये है, सॉफ्टवेयर सेकेंडरी है, सोच प्राइमरी है। मोबाइल हो या पीसी, कैपकट हो या प्रीमियर, जो एडिटर टाइमिंग समझ लेता है वो हर जगह चल जाता है। वीडियो एडिटिंग पेशेंस सिखाती है। एक क्लिप को 10 बार देखना पड़ता है, एक कट को बार बार बदलना पड़ता है, और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो टिक जाता है वही एडिटर बनता है। आज रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब सब एडिटिंग पे चल रहे हैं। कंटेंट एवरेज हो सकता है, लेकिन एडिटिंग स्ट्रांग हो तो वीडियो चल जाता है। और कंटेंट स्ट्रांग हो लेकिन एडिटिंग कमजोर हो तो वीडियो मर जाता है। वीडियो एडिटिंग सिर्फ करियर नहीं है, ये एक पावर है। तुम डिसाइड करते हो लोग क्या देखें, कब देखें और कितना देखें। और जो अटेंशन कंट्रोल कर ले वो फ्यूचर कंट्रोल कर सकता है। अंत में एक सीधी बात, अगर तुम वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो तो जल्दी फेमस बनने के लिए नहीं, बेहतर बनने के लिए सीखो। कंसिस्टेंसी रखो, सिंपल रखो और स्टोरी को सम्मान दो। एडिटिंग तुम्हें पैसा भी देगी, पहचान भी देगी, बस शर्त एक है, तुम सीखना मत छोड़ना। अब जरा बात करते हैं उस फॉर्मेट की जिसने पूरी एडिटिंग की परिभाषा बदल दी, शॉर्ट्स और रील्स। आज लोग कहते हैं कंटेंट अच्छा था फिर भी व्यूज नहीं आए, लेकिन सच्चाई ये है शॉर्ट्स में कंटेंट नहीं, टाइमिंग राजा होती है। पहले 2 सेकंड बस वही फैसला करते हैं कि व्यूअर रुकेगा या स्वाइप कर देगा। शॉर्ट्स में इंट्रो नहीं होता, शॉर्ट्स में बिल्डअप नहीं होता, शॉर्ट्स में सीधे इम्पैक्ट होता है। अगर पहले 2 सेकंड में तुमने क्यूरियोसिटी नहीं जगाई तो एल्गोरिदम तुम्हारा वीडियो यहीं खत्म कर देता है। एडिटर कहानी पहले फ्रेम से शुरू करता है। कोई हेलो गाइज नहीं, कोई स्लो जूम नहीं, सीधा सवाल, सीधा विजुअल, सीधा इमोशन। शॉर्ट्स एडिटिंग में साइलेंस भी एक हथियार है। हर जगह म्यूजिक मत भरो, कभी कभी एक पॉज 100 शब्दों से ज्यादा बोल देता है। कैप्शन सिर्फ सबटाइटल नहीं है, कैप्शंस अटेंशन एंकर्स हैं। व्यूअर आंखों से भी सुनता है, इसलिए टेक्स्ट क्लीन रखो, बोल्ड रखो और लिमिटेड रखो। कहानी पहले फ्रेम से शुरू करता है। कोई हेलो गाइज नहीं, कोई स्लो जूम नहीं, सीधा सवाल, सीधा विजुअल, सीधा इमोशन। शॉर्ट्स एडिटिंग में साइलेंस भी एक हथियार है। हर जगह म्यूजिक मत भरो, कभी कभी एक पॉज 100 शब्दों से ज्यादा बोल देता है। कैप्शंस सिर्फ सबटाइटल नहीं है, कैप्शंस अटेंशन एंकर्स हैं। व्यूअर आंखों से भी सुनता है, इसलिए टेक्स्ट क्लीन रखो, बोल्ड रखो और लिमिटेड रखो। हर फ्रेम में 10 शब्द ठूंसोगे तो मैसेज नहीं, कंफ्यूजन जाएगा। रील्स और शॉर्ट्स में सबसे बड़ी गलती है ओवर कॉन्फिडेंस। ये तो चल जाएगा, ट्रेंड है, व्यूज आ ही जाएंगे नहीं। एल्गोरिदम इमोशन पहचानता है, एक्सक्यूज नहीं। जो वीडियो फील कराता है वो चलता है, जो सिर्फ दिखाता है वो खो जाता है। और याद रखो, शॉर्ट्स लक से वायरल नहीं होते, शॉर्ट्स पैटर्न से वायरल होते हैं। एक फॉर्मेट पकड़ो, एक टोन पकड़ो, एक आइडेंटिटी बनाओ। जब एल्गोरिदम को समझ आ गया कि तुम क्या हो, तब वो तुम्हें लोगों तक पहुंचाता है। अंत में एक सीधी बात, शॉर्ट्स एडिटिंग फास्ट होती है लेकिन सक्सेस स्लो होता है। जो रोज इंप्रूव करता है वही क्रिएटर बनता है। बाकी सब बात ट्राई करते रह जाते हैं। अब जरा उस स्टेज की बात करें जहां बहुत सारे एडिटर्स अटक जाते हैं। एडिटिंग सीख ली, सॉफ्टवेयर समझ लिया, कट्स सही लगने लगे, लेकिन फिर भी ग्रोथ रुक जाती है। यही फर्क पड़ता है एडिटर और क्रिएटर में। एडिटर किसी और की स्टोरी पॉलिश करता है, क्रिएटर अपनी स्टोरी खुद बनाता है। एडिटर को काम मिलता है स्किल्स से, क्रिएटर को पहचान मिलती है सोची आज से। अगर तुम सिर्फ एडिट्स कर रहे हो तो तुम रिप्लेस हो सकते हो, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और क्यों बनाना है, तो तुम यूनिक बनते हो। क्रिएटर बनने का पहला रूल, एल्गोरिदम को नहीं, ऑडियंस को समझो। व्यूज क्यों आए ये नहीं, लोग रुके क्यों, कमेंट्स क्या बोल रहे हैं ये नहीं, लाइक्स कितने आए। क्रिएटर वो होता है जो फीडबैक को ईगो पर नहीं लेता, प्रोसेस में बदलता है। अब कंसिस्टेंसी की बात करें, क्रिएटर रोज वायरल नहीं होता, क्रिएटर रोज रेलेवेंट रहता है। कुछ वीडियोस चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी,
लेकिन जो क्रिएटर पोस्ट करना नहीं छोड़ता वो एल्गोरिदम की नज़र में जिंदा रहता है। एडिटिंग स्किल्स तुम्हें एंट्री दिलाती हैं, लेकिन क्रिएटर माइंडसेट तुम्हें सस्टेन करता है। और एक कड़वी सच्चाई, क्रिएटर बनना ग्लैमरस नहीं है। रील्स बनाओ, डिलीट करो, अपलोड करो, व्यूज़ नहीं आए, फिर भी नेक्स्ट बनाओ। यही ग्राइंड क्रिएटर को एडिटर से अलग करता है। अब अर्निंग की बात। क्रिएटर पैसा एक वीडियो से नहीं कमाता, क्रिएटर इकोसिस्टम बनाता है। ऑडियंस, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी, पैसा फॉलो करता है। ब्रांड तब आता है जब तुम्हारी वॉइस क्लियर होती है, जब लोग जानते हैं कि ये चैनल किस लिए है। और याद रखो, वायरल होना गोल नहीं है, रेलेवेंट रहना गोल है। वायरल वन टाइम होता है, रेलेवेंट लॉन्ग टर्म होता है। यही ग्राइंड क्रिएटर को एडिटर से अलग करता है। अब अर्निंग नॉइज की बात। क्रिएटर पैसा एक वीडियो से नहीं कमाता, क्रिएटर इकोसिस्टम बनाता है। ऑडियंस, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी, पैसा फॉलो करता है। ब्रांड तब आता है जब तुम्हारी वॉइस क्लियर होती है, जब लोग जानते हैं कि ये चैनल किस लिए है। और याद रखो, वायरल होना गोल नहीं है, रेलेवेंट रहना गोल है। वायरल वन टाइम होता है, रेलेवेंट लॉन्ग टर्म होता है। अब जरा उस सच की बात करें जिससे ज्यादातर क्रिएटर्स चुपचाप गुजरते हैं, बर्नआउट। शुरुआत में सब आसान लगता है, आइडियाज आते हैं, एनर्जी होती है, अपलोड करने का जोश होता है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही कैमरा, वही टाइमलाइन, वही एनालिटिक्स भारी लगने लगते हैं। व्यूज कभी आते हैं, कभी नहीं आते, और दिमाग धीरे धीरे एक ही सवाल पूछने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? बर्नआउट आलस नहीं है, बर्नआउट थकान भी नहीं है। बर्नआउट है लगातार देने के बाद खुद को खाली महसूस करना। क्रिएटर बर्नआउट तब शुरू होता है जब तुम रिजल्ट से ज्यादा रिएक्शन पर जीने लगते हो। हर वीडियो के बाद एनालिटिक्स खोलना, हर कमेंट को दिल से लेना, हर कम व्यू को पर्सनल फेलियर मान लेना, यहीं से मजा खत्म होता है। सच ये है, एल्गोरिदम इमोशन नहीं समझता, लेकिन क्रिएटर का दिमाग इमोशन से चलता है। इसलिए क्रिएटर को सबसे पहले बाउंड्रीज सीखनी पड़ती हैं। हर दिन अपलोड करना जरूरी नहीं, हर ट्रेंड पकड़ना जरूरी नहीं, हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं। जो क्रिएटर खुद को बचा लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। बर्नआउट से बाहर निकलने का सबसे असरदार तरीका है प्रोसेस पर वापस लौटना। व्यूज भूलो, रीच भूलो, बस ये सोचो आज क्या बेहतर बनाया। एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, धीरे धीरे। क्रिएटर बनने का मतलब हर दिन स्ट्रांग दिखना नहीं है, क्रिएटर बनने का मतलब है कमजोर दिनों में भी काम जारी रखना। और एक बहुत जरूरी बात, ब्रेक लेना हार नहीं है, ब्रेक लेकर लौटना स्ट्रैटेजी है। जो क्रिएटर खुद को रिचार्ज करना सीख लेता है वही नेक्स्ट लेवल पे जाता है। अंत में एक बिल्कुल सच्ची बात, क्रिएटर जर्नी स्प्रिंट नहीं है, क्रिएटर जर्नी मैराथन है। जो पेस समझ लेता है वही फिनिश करता है। अब जरा उस सवाल पर आते हैं जो हर क्रिएटर के दिमाग में घूमता रहता है, पैसा कब आएगा? और सच ये है, पैसा क्रिएटर बनने की वजह नहीं बनता, पैसा क्रिएटर बनने का रिजल्ट होता है। शुरुआत में ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, वे हर वीडियो को अर्निंग मशीन समझ लेते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज में कंटेंट पैसा नहीं कमाता, विश्वास, ट्रस्ट कमाता है। और बिना ट्रस्ट कोई भी इनकम टिकती नहीं। क्रिएटर इनकम का पहला सच, एड्स सबसे आखिरी स्टेज में आते हैं। यूट्यूब एड्स, बोनसेस, व्यूज, ये तब मीनिंगफुल होते हैं जब ऑडियंस बड़ी और स्टेबल हो। इससे पहले क्रिएटर असल में अपनी पहचान बना रहा होता है। दूसरा सच, ब्रांड्स व्यूज नहीं खरीदते, ब्रांड्स इन्फ्लुएंस खरीदते हैं। अगर तुम्हारी ऑडियंस छोटी है लेकिन एंगेज्ड है तो ब्रांड आएगा। अगर व्यूज ज्यादा हैं लेकिन भरोसा नहीं तो ब्रांड नहीं टिकेगा। ब्रांड्स ये देखते हैं क्या लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, क्या तुम्हारी रिकमेंडेशन पर एक्शन लेते हैं, यही इन्फ्लुएंस है। तीसरा सच, अफिलिएट और सर्विसेज क्रिएटर की असली बैकबोन होती हैं। अगर तुम एडिटिंग जानते हो तो क्लाइंट वर्क, अगर नॉलेज है तो कंसल्टिंग, अगर स्किल है तो प्रोडक्ट। क्रिएटर वही टिकता है जो एक इनकम पे नहीं बैठता। अब एक अनकंफर्टेबल सच्चाई, बहुत सारे क्रिएटर्स पैसे के चक्कर में अपनी आवाज खो देते हैं। हर ब्रांड एक्सेप्ट करना, हर ट्रेंड पकड़ना, हर चीज प्रमोट करना, और ऑडियंस धीरे धीरे दूर चली जाती है। शॉर्ट टर्म पैसा आता है, लॉन्ग टर्म पहचान चली जाती है। स्मार्ट क्रिएटर कम ब्रांड करता है लेकिन सही ब्रांड करता है। और सबसे जरूरी बात, क्रिएटर इनकम अनइवन होती है, कभी बहुत आता है, कभी बिल्कुल नहीं आता। जो इस अनसर्टेनिटी को हैंडल कर लेता है वही क्रिएटर बनता है। क्रिएटर बनने का मतलब फिक्स्ड सैलरी छोड़ना है और ट्रस्ट बेस्ड इनकम अपनाना है। अंत में एक बहुत सीधी बात, क्रिएटर पैसा चेस नहीं करता, क्रिएटर वैल्यू बिल्ड करता है और पैसा वैल्यू को फॉलो करता है। अब उस चीज की बात करें जिसे बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखाया जाता है, ब्रांड डील्स। लोग सोचते हैं ब्रांड खुद मैसेज करेगा, पैसे ऑफर करेगा,
और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच ये है, ब्रांड डील्स भी क्रिएटर की तरह धीरे बनती हैं। ब्रांड सबसे पहले तुम्हारे व्यूज नहीं देखता, ब्रांड देखता है तुम कौन हो, तुम्हारी आवाज़ साफ है या नहीं, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें सुनती है या नहीं, तुम प्रमोट करोगे तो लोग ट्रस्ट करेंगे या नहीं। यही 90% क्रिएटर्स खुद को बाहर कर देते हैं। हर ब्रांड एक्सेप्ट करना, हर स्क्रिप्ट पढ़ देना, हर प्रोडक्ट को बेस्ट बता देना, ये सब शॉर्ट टर्म पैसा देता है लेकिन लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी खा जाता है। ब्रांड डील का असली खेल नेगोशिएशन में नहीं, अलाइनमेंट में होता है। अगर तुम्हारा कंटेंट एजुकेशन है और तुम बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हो तो ऑडियंस कंफ्यूज होगी, और कंफ्यूज ऑडियंस जल्दी छोड़ देती है। स्मार्ट क्रिएटर पहले ये तय करता है मैं किसके साथ खड़ा हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही रियल क्रिएटर इनसाइडर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।